सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री एंड पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज रेडियन एंड डिग्री मेजर्स। सो इन डिटेल हमने टॉपिक देखा था कैसे हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इन डिटेल डिस्कस की थी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेकंड टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दैट इज राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की मेजरमेंट कैसे करनी है, दिस इज व्हाट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एप्लीकेशन बहुत है इन द वर्ल्ड। हम अक्सर ट्रिग्नोमेट्री को 6 फंक्शंस में देखते हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा वगैरह वगैरह। उससे कुछ रेशियोज डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज ऑल फॉर ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री केवल इतना नहीं है, बहुत एडवांस्ड है ट्रिग्नोमेट्री आज की डेट में। टुडे ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन नेविगेशन, बिल्डिंग्स एंड engineerings. Trigonometry is also used to study the structure of DNA, the master molecule that determines how we grow from a single cell to a complex, fully developed adult. तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एवरीथिंग वी हैव ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एप्लीकेशन आप हर जगह देखने वाले हो। ओके, हम विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड विल गो टू द एडवांस लेवल स्टेप बाय स्टेप। So we'll begin the study of trigonometry by defining 6 functions, the 6 trigonometric functions. तो पहले फंक्शन ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, y equals to f of x। अगर y is a function of x है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, y is f of x। यहाँ पे x वैल्यू is called the input value, y values are called the output values, करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, इसमें भी कुछ इनपुट वैल्यूज होंगी, कुछ आउटपुट वैल्यूज होंगी। सो इनपुट वैल्यू फॉर दिस फंक्शन आर द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन राइट ट्रायंगल्स। जैसे ये थीटा है, ये दिस इज द इनपुट वैल्यू। और आउटपुट वैल्यू क्या है, आउटपुट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो हमें पहले साइड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो, जो आपने थीटा लिया है, जिसको आपने ये एंगल लिया है थीटा, उसके जो एडजेसेंट साइड है ये वाली, इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। इसके जो जस्ट ऑपोजिट है, इसको बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू थीटा या ऑपोजिट साइड। और ये तो बचाई हाइपोटेन्यूज, जो राइट एंगल जो ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट जो ऑपोजिट जो साइड होगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक चीजें हैं साइड को डिफाइन करने का। कल को आपने इसको एंगल थीटा ले लिया है, कल आप इसको थीटा मान के चल रहे हो और ये नहीं, इसको थीटा मान के चल रहे हो, तो इसके जो ये वाली साइड होगी एडजेसेंट, इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। नाम चेंज हो जाएंगे। अब थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइड को डिफाइन करते हैं। थीटा की जो अगर ये ऑपोजिट साइड ये वाली देखूं तो इसको बोलेंगे ऑपोजिट साइड हो जाएगी अभी, जब ये थीटा आप लेके चल रहे हो तो। और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंगल के जो जस्ट ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो ये साइड को डिफाइन करने के ये तरीके हैं, मतलब थीटा आप जहां आप थीटा लेके चल रहे हो उसके हिसाब से हम लोग साइड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे थे वो हम कैसे डिफाइन करते थे, एफ ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स से, राइट। इस तरीके से हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्पेशल नेम दिए गए हैं, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट। यहाँ पे साइन क्या है, साइन इज द फंक्शन। कोसाइन क्या है, कोसाइन इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू थीटा डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ साइड the length of hypotenuse।
तो यहां पे ये थीटा क्या है, व्हाट इज दिस थीटा, दिस इज द इनपुट वैल्यू, और ये जो रेशियो है ये क्या है, दिस इज द आउटपुट वैल्यू, करेक्ट। जो हम फंक्शन हमने पढ़े वही फंक्शन में हर जगह है, इनपुट वैल्यू होती है, आउटपुट वैल्यू होती है, ऐसे ये दिस थीटा इज द इनपुट वैल्यू, इट कैन बी इन रेडियन, इट कैन बी इन डिग्रीज, फिलहाल हम डिग्रीज में टैकल करेंगे चीजों को, देन विल मूव इन रेडियंस ऑल्सो। सो साइन थीटा दिस इज द फंक्शन, और ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं आउटपुट। नाउ जो ये रेशियो है इट डिपेंड्स ऑन द एंगल, एंगल आप बढ़ाओगे, कल को एंगल आपने ये ऐसे कर दिया, इतना बढ़ा दिया, एंगल इंक्रीज कर दिया, तो जो रेशियो होगा साइड का जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हेयर कि जो द रेशियो ऑफ द लेंथ इट डिपेंड्स ऑन द एंगल, दस इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये जो साइन थीटा इसका मतलब फिजिकली इसका मतलब क्या है, इसको हम एक्चुअली हमें ऐसे लिखना चाहिए, साइन ऑफ थीटा, जैसे हम यहां लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे ही साइन ऑफ थीटा, साइन क्या है, फंक्शन है, जैसे एफ, इस एफ को एक स्पेशल नेम दे दिया गया है साइन, कॉस, टेन, ऐसे अच्छे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि फंक्शन ये एफ को हमने नाम दे दिया है साइन, और थीटा की जगह ये एक्स की जगह क्या हो गया, थीटा। सो दिस थीटा इज द इनपुट वैल्यू, और थीटा अगर आप चेंज करेंगे, इनपुट को हम चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर आप इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट चेंज होगा ना, और आउटपुट यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ द साइड्स, thus the ratio of the side is a function of theta। आप थीटा चेंज करो, the ratio of the side will going to change, right? So एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री का। अब मूव ऑन करते हैं आगे। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ मैं लिखूंगा नेम, एंड यहाँ मैं लिखूंगा एब्रीवेशन, जो हम शॉर्ट में उसको यूज करते हैं, एब्रीवेशन, राइट। तो पहला होता है साइन, SINE साइन, देन कोसाइन, COSINE कोसाइन, देन टेंजेंट, इसके एब्रीवेशन होता है साइन, देन कॉज, देन टैन, TAN टैन, नाम इसका टेंजेंट होता है। ऐसे नेक्स्ट कोटेंजेंट, क्या होता है, कोटेंजेंट, ये इसका नाम होता है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉट, COT कॉट। सीकेंट, सीकेंट शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक। और कोसिकेंट शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक, CSC कोसेक, कैसे। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास जो फंक्शंस के जो नेम हैं प्रॉपर, जो हमने y इक्वल्स टू एफ, जो हम ये लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, तो ये फंक्शन के कुछ नेम ही दे दिए गए हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, स्पेशल फंक्शंस हैं इसलिए। अच्छा अब जो डिफाइन किए गए हैं साइन थीटा, दिस इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑपोजिट टू द एंगल थीटा टू द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, सो A/C। कोसाइन थीटा क्या डिफाइन किया गया है, B/C, एंड टेंजेंट थीटा इज डिफाइंड एज A/B। अब देख रहे हो, A is the length opposite side, B is the adjacent side, and C is the hypotenuse. Next, cosecant theta. This is the reciprocal of sin theta. So this is C/A. Opposite हो गया just. उसको उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। Then secant theta. तो C/B, and then cotangent theta. कुछ लोग इसको कॉट थीटा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, B/A। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, एंड सबके साइज डिफरेंट है। अगर मैं टेंजेंट थीटा यहाँ से लिखना चाहूँ चारों ही केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2, करेक्ट। यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल के लिए मैं टेंजेंट थीटा लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 6/4, जो कि 3/2 ही है। यहाँ के लिए लिखूं टेंजेंट थीटा कितना होगा, 1.5 डिवाइड बाई 1, जो कि 3/2 ही है बेसिकली। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 डिवाइड बाई 1 इज व्हाट, 3/2।
इसको लिखूंगा तो ये भी वही आएगा 3/2। तो मतलब जो अपना फंक्शन की जो वैल्यू है वो ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करती है कि साइज कम ज़्यादा है, वो थीटा पे डिपेंड करती है। साइन थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, साइन थीटा इज अ फंक्शन, साइन इज द फंक्शन एंड थीटा इज इनपुट वैल्यू। सो जो ट्राइंगल की साइज पे डिपेंड नहीं करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। कल को थीटा मैं बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा तो ये रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द थीटा, नॉट द साइज ऑफ द ट्राइंगल। नाउ कुछ स्पेशल एंगल्स हैं। जब एंगल 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, ये स्पेशल एंगल्स हैं। इनमें हम फंक्शंस की वैल्यूज़ अभी हम निकालने वाले हैं कि जब साइन ये थीटा, जब इनपुट हम 30 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा जो उसकी आउटपुट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 45 रखेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ अब हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं एंगल लेके चल रहा हूँ व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री। सो थीटा इज 45 डिग्रीज। नाउ देखो ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, इट्स एन राइट एंगल तो है ही, साथ में आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है क्योंकि एंगल सेम हो गए ना। एंगल सेम तो ये दो साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर 4 यूनिट्स है तो ये भी 4 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है तो 5 यूनिट्स होगी। अभी हमने देखा कि इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये रेशियो पे देखा जाता है कि रेशियो सेम है कि नहीं। तो मैं दोनों की साइड इक्वल लेके चल रहा हूँ। मतलब मुद्दे की बात ये है कि दोनों की साइड इक्वल हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये 5 है, 6 है, 1 है, इक्वल होनी चाहिए। तब ये जो एंगल जो है तब क्या होगा, 45 डिग्री होगा, राइट। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सो साइन ऑफ 45 डिग्री, अच्छा उसके लिए हमें पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज तो हमें मालूम ही नहीं है, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके लिख सकते हैं कि दैट वुड बी √2। ठीक है। सो साइन 45 डिग्री क्या होगा, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूज, सो 1/√2। एंड एक्चुअल में ये ऐसे लिखना गलत होता है। वी शुड रेशनलाइज दिस फंक्शन, दिस वैल्यू सॉरी। सो √2/√2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √2/2। This you should remember. Next we have a cosine 45 degree. 45 डिग्री समझ में आना चाहिए। 45 डिग्री लिखते हैं कि 45 डिग्री इज इनपुट वैल्यू और ये जो रेशियो के जो साइड इनके रेशियोज जो आएंगे वो आउटपुट होगा। तो 45 डिग्री का ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूज, √2। So that would be √2/2 and next we have tangent 45 degree. So this would be equals to 1/1, तो ये 1 ही हो जाएगा। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, कोसेकेंट थीटा या कोसेकेंट 45 डिग्री, सेकेंट 45 डिग्री और कोटेंजेंट 45 डिग्री, ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये सारे फंक्शंस इनके रेसिप्रोकल हैं। आप इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका 1/√2 क्या हो जाएगा, √2। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसके लिए कितना होगा, ये भी √2 ही होगा और ये कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। नेक्स्ट विल सी फॉर 30 एंड 60 डिग्री, एक साथ देखेंगे इसकी वैल्यूज हम। सो नेक्स्ट वी हैव 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो इस फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया। दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट्स एंड ये भी 2 यूनिट्स है। अब इस देखो हमें पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो एंगल फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और अब इसको हाफ कर दो, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, हाफ किया तो जो ये साइड होगी, ये जो पहले तो 2 यूनिट्स तो ये आधी साइड कितनी होगी, 1 यूनिट, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्रीज। तो ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अच्छा ये वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि 1 स्क्वायर प्लस, सपोज ये साइड ए है, सो प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड की वैल्यू कितनी आ गई, √3। करेक्ट। अब हम सारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली निकाल सकते हैं।
सो साइन 30 डिग्री, सो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री का ऑपोजिट देखना है, वो है 1, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हो गया 2। ऐसे ही हम देखेंगे कोसाइन 30 डिग्री, तो that would be adjacent divided by hypotenuse, so square root 3 over 2, and then finally tangent 30 degree, that would be opposite to the adjacent, so 1 over square root 3. Okay, next we have अब हम 60 degrees का देखते हैं, तो sin 60 degree, so अब now थीटा अपने हम अब ये लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा? Opposite side to the hypotenuse, so square root 3 over 2. Then we have cosine 60 degrees, so adjacent over hypotenuse. And finally tangent 60 degree is opposite to the adjacent, so square root 3. So ये चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे, we can use the reciprocal identity to find those values. देखो sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा, तो हमें मालूम है। अब sin 30 डिग्री पता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। ऐसे कोसाइन थीटा का आप रेसिप्रोकल ले लो, सेकेंट थीटा आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल ले लो, कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अच्छा, एक होता है क्वेश्चन आइडेंटिटी। क्या होता है? बोला ये सब क्या है? क्वेश्चन आइडेंटिटी। ये समझाते हैं क्या है ये क्वेश्चन आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन आइडेंटिटी इज व्हाट? टेंजेंट थीटा जो होता है, दिस इज साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। अब अक्सर लोगों ने पढ़ा होगा ये साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इज टेंजेंट थीटा, बट इसको इस आइडेंटिटी को नाम दिया गया है क्वेश्चन आइडेंटिटी। ऐसे ही कोटेंजेंट थीटा, दिस इज व्हाट? कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। तो चलिए अब देखते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं ये लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए? सी स्क्वायर के बराबर। राइट, एक काम करो, दोनों साइड आप सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सी स्क्वायर और यहाँ पे भी सी स्क्वायर। तो देखो a ओवर c का होल स्क्वायर, ये कौन सा रेशियो है? दिस इज व्हाट? साइन थीटा। तो साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, करेक्ट? या आप साइन थीटा होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। प्लस अब ये b ओवर c का होल स्क्वायर है, तो ये b ओवर c किसका रेशियो है? कोसाइन थीटा। सो कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब एक काम करो, आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर से डिवाइड किया और यहाँ पे भी ए स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये तो बन गया 1 प्लस बी ओवर ए। अब बी ओवर ए क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा, राइट? सो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो या कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू सी ओवर ए स्क्वायर। क्या होता है? सी ओवर ए का स्क्वायर, ये क्या होता है? ये रेशियो किसका डेफिनेशन थी? सी के कोसेकेंट थीटा, सो कोसेकेंट थीटा स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी होती है, आप इसी इक्वेशन को एक काम करोगे, जब आप बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूले तीनों याद होते हैं, तो याद ना भी हो तो आप एक इस तरीके से समझ सकते हो कि आए कहाँ से आए, तो ये इस तरीके से आए हैं। पाइथागोरन थ्योरम का यूज़ करके हम लोगों ने ये 3 फॉर्मूलेज निकाले हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं कोफंक्शन आइडेंटिटी। नाउ विल डिस्कस कोफंक्शन आइडेंटिटीज। ओके, सो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री,
we call that two angles are complementary to each other. Now इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो दो एंगल्स होंगे ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू ईच अदर, क्योंकि टोटल सम तो 180 डिग्री होता है, 180 में से 90 डिग्री तो इसका ही हो गया, तो बाकी जो ये दो बचे इनका जो सम होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमेशा 60 डिग्री होगा, 60 + 30 90, 90 + 90 180। सो जो दो एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, a/c। और अगर मैं ये लिखूं कोसाइन 90 - थीटा लिखूं तो क्या आएगा, ये भी a/c ही आएगा। इसका मतलब कि जो साइन थीटा है और कोसाइन 90 - थीटा जो मैं लिख रहा हूं, थीटा और 90 - थीटा ये जो दो एंगल्स हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो अगर मैं इसका साइन लूं तो वो इसके कोसाइन के बराबर आएगा, या इसका साइन ऑफ दिस एंगल लूं तो वो इसके कोसाइन ऑफ दिस एंगल के बराबर आएगा। बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप साइन एंड कोसाइन आर कॉल्ड कोफंक्शन टू ईच अदर। इसीलिए नाम पड़ा कॉस का, इसका कोसाइन। को इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस कोफंक्शन। कोफंक्शन है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है को। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द कोफंक्शन आइडेंटिटीज। तो मैं लिखते क्या है, मतलब जनरली कि जो साइन थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, कोसाइन 90 - थीटा। ऐसे ही टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, कोटेंजेंट 90 - थीटा। और ऐसे ही अपना सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, कोसीकेंट 90 - थीटा। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द कोफंक्शन ऑफ कोसीकेंट π/3। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका कोफंक्शन बताना है। तो अगर एक एंगल π/3 है तो दूसरा एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके वो कौन सा होगा, π/6। ये एंगल रेडियन में दे रखा है तो π/6 हो गया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, कोसीकेंट का कोफंक्शन क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट क्या लिख, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ π/2 - π/3। तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट π/6। करेक्ट, क्योंकि π/3 और π/6 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो सीकेंट π/, मैं डायरेक्टली लिख रहा था यहाँ पे, यार मैंने करके दिखा दिया। तो जो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो हम निकाल ली हम लोगों ने। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे फॉर एनी एंगल। अभी हमने कुछ स्पेशल 3 एंगल्स के बारे में बात की थी, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बट अगर कोई इन बिटवीन कोई और एंगल्स हो, कोई भी एंगल हो, आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।